बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है जिसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे वो हमारा लास्ट फाइलम रहता था, फाइलम सीलियोफोरा, जिसको हम आज अपने लेक्चर में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो बॉटनी है, जोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है और जोलॉजी की कोई भी बुक है, तो आप मेरे से उधर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह मैं स्टडी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको कोई नोट्स चाहिए किसी टॉपिक के हवाले से, कोई प्रेजेंटेशन में आपको मसला आ रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ, जिसको हमने डिटेल से स्टडी करना है। वो है फाइलम सीलियोफोरा। फाइलम सीलियोफोरा में ये जो हमारे पास फाइलम सीलियोफोरा है, इसमें जो हमारे पास मेंबर आते हैं वो इंक्लूड करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटोजोआ के ऊपर। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ फाइलम सीलियोफोरा की, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अंदर सिलिएट्स जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यू नो अबाउट वेरी वेल व्हाट आर सिलिएट्स। सिलिएट्स जो है वो हमारे पास न्यूमेरियस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सीलिया। तो सिलिएट्स जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं फ्रेश वाटर के अंदर और मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर। जो फ्यू सिलिएट्स हैं वो सिम्बियोटिक होते हैं और कुछ सिलिया जो हैं वो लोकोमोट कर सकते हैं। सीलिया जो है ये यूज़ होते हैं फॉर जनरेशन ऑफ फीडिंग करंट इन वाटर, यानी कि ये जनरेट करते हैं फीडिंग करंट्स को वाटर के अंदर। सीलिया इनकी ये हेल्प आउट करता है और सीलिया लोकोमोशन में हेल्प आउट करता है। इनके अंदर रिजिड पेलिसल होता है, ये इनकी बॉडी को जो है एक फिक्स शेप प्रोवाइड करता है और एक डिस्टिंक्ट इनके अंदर साइटोस्टोम्स होता है, माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर इनके पास डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई होता है, यानी एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। जो इनका मैक्रो न्यूक्लियस है वो मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प आउट करता है और जो हमारे पास माइक्रो न्यूक्लियाई इनका होता है वो ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सीलिया एंड अदर पेलिकुलर स्ट्रक्चर्स। सीलिया को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सीलिया हमारे पास जनरली सिमिलर होते हैं फ्लैजेला की तरह, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शार्टर होते हैं और न्यूमेरियस होते हैं। न्यूमेरियस का मतलब कि ये बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे प्रोटोजोन की सरफेस के ऊपर। सिलरी मूवमेंट, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है। सिलरी वेव जो है वो पास ओवर करती हैं सिलिएट सरफेस के ऊपर। बहुत से सिलिएट्स जो हैं वो रिजर्व रखते हैं डायरेक्शन ऑफ सिलरी बीटिंग, यानी कि वो सिलरी जहाँ से सीलिया बीट करते हैं उस डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। मूव वो इस वजह से करते हैं ताकि वो अपने फूड पार्टिकल को यूटिलाइज कर सकें। कुछ सिलिएट जो है उनके अंदर स्पेशलाइज सीलिया होते हैं। सीलिया जो है उनकी पूरी प्रोटोजोन की बॉडी को उसने बाहर की तरफ से पूरा कवर किया होता है और ये ज्वाइन करते हैं, जिस ये रीजन से ज्वाइन हुए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिर्राई, यानी कि सिर्राई से ये ज्वाइन हुए होते हैं। जब ये ज्वाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सिर्राई बनाते हैं। सिर्राई जो है वो यूज़ होता है मूवमेंट में। इसके अलावा सीलिया जो है वो मे बी लॉस फ्राम लार्ज रीजन ऑफ अ सिलिएट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास आती है बेसल बॉडीज, जिसको हम काइनाइटोस्टोम्स भी कहते हैं। ये रूट है सीलिया की। सीलिया की रूट को हम क्या कहते हैं, काइनाइटोस्टोम कहते हैं। आपको ये देखें इधर डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास जो सीलिया है, ये सीलिया की रूट जो है उस रूट को हम क्या बोल रहे हैं, काइनाइटोस्टोम बोल रहे हैं, यानी कि बेसल बॉडीज़। सीलिया अराइज करते हैं इस बेसल बॉडी से, यानी इधर से सीलिया अराइज किए हुए हैं बिल्कुल हमारे हेयर्स की तरह। जिस तरह हमारे आर्म्स पर हेयर होते हैं, हमारे हेड पर हेयर होते हैं, तो वो ओरिजिनेट किए होते हैं। तो ये आप इसकी रूट समझ लें, बेसल बॉडी इधर से सीलिया जो है वो ओरिजिनेट किए होते हैं। बेसल बॉडी के साथ ये सीलिया जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ और एक इलेबोरेट नेटवर्क फाइबर सा इन्होंने बनाया होता है। ये फाइबर ने सीलिया को एंकर किया होता है और ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर शेप दे रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट हमारे पास एक सैक लाइक पैकुलर स्ट्रक्चर है। ये अरेंज होते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये रॉड लाइक भी हो सकते हैं और ओवल भी हो सकते हैं, ओवल ऑर्गेनाली भी रखते हैं। प्राइमरली ये यूज़ होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। पैरामीशियम के अंदर ये है गोल्फ ट्री अपीयरेंस बनाते हैं, यानी गोल्फ ट्री लाइक अपीयरेंस होती है इनके अंदर। ट्राइकोसिस जो है ये पेलिसल से ओरिजिनेट करते हैं और कनेक्टेड रहते हैं उनकी बॉडी के साथ एक स्टिकी थ्रेड के थ्रू। अब हम न्यूट्रिशन की बात करें कि सीलिया किस तरह से जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, किस तरह से उनका फीडिंग मैकेनिज्म है, तो वो हम देख लेते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग पैरामीशियम का क्या है। पहले हम पैरामीशियम का बात करेंगे कि ये किस तरह से फीड लेते हैं। तो सबसे पहले पैरामीशियम जो है वो सिलिएटेड ओरल ग्रूव होती है। इनकी बॉडी के बाहर की तरफ एक ग्रूव आप कह लें, एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर कह लें, सीलिया वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया जो है वो पुश करते हैं स्मॉल फूड पार्टिकल्स को अपने साइटोफेरेंक्स की तरफ। साइटोफेरेंक्स हमने पीछे भी पढ़ा था, जिसको हम ग्लट या साइटोफेरेंक्स कहते हैं। तो ये एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर है। साइटोफेरेंक्स या ग्लट माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। फूड वैक्यूल जो है वो जब इनके साइटोफेरेंक्स के पास पहुँचता है फूड वैक्यूल, तो वो फूड वैक्यूल बड़ा हो जाता है। बाद में वो साइटोफेरेंक्स
साइटोफिनेक्स इसको ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद वो फ्री हो जाता है। फ्रीली वो सर्कुलेट करता रहता है उसके एंडोप्लाज्म के साथ साथ और डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है डिडीनियम। डिडीनियम क्या है? कुछ फ्री लिविंग जो सिलिएट्स होते हैं या कुछ अदर प्रोटिस्ट या स्मॉल एनिमल्स, हम कुछ भी कह सकते हैं, वो शिकार करते हैं ऑर्गेनिज्म को टच कर कर। वो ऑर्गेनिज्म को टच करते हैं, अपने प्रे को, अपने शिकार को टच करते हैं और उसको कैप्चर कर लेते हैं। सिलिएट डिडीनियम फीड करते हैं पैरामेशियम के ऊपर। ये पैरामेशियम के ऊपर फीड करते हैं, जैसे आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है। ये हमारे पास डिडीनियम है, इसने क्या किया है अपने प्रे को, ये इनका शिकार है, इसने उसको सक कर लिया है, इसने उसको सक किया, टच कर लिया है। तो ये क्या करते हैं, इनका इट्स प्रे इज बिगर देन इट्स सेल्फ। ये देखें, इसका जो प्रे है, इसका जो शिकार है वो इससे खुद से बड़ा है। ये शिकारी है प्रीडेटर और ये प्रे है। तो ये देखें, ये खुद छोटे हैं और पैरामेशियम जो है वो बड़ा है। डिडीनियम जो है वो एक टेम्परेरी ओपनिंग बनाते हैं, जिस तरह से इन्होंने जिधर से उसको टच किया है, और वो ओपनिंग क्या करती है, दिस ओपनिंग इज ग्रेटली एनलार्ज एंड इनगल्फ इट्स प्रे। वो ओपनिंग बड़ी से बड़ी होती जाती है और अपने जो है वो प्रे को वो इनगल्फ कर लेती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सेक्टोरियंस। तो कुछ सिलिया जो हैं वो अटैच करते हैं अपने सबस्ट्रेट के साथ और उनके पास टेंटिकल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, सेक्रीट करते हैं, कुछ सेक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, वो पैरालाइज कर देते हैं अपने प्रे को। और इस तरह से वो क्या करते हैं, द प्रे इज सिलिएट्स और अमीबाई। वो उनका सिलिएट्स भी हो सकते हैं और अमीबा भी हो सकता है। उनके टेंटिकल जो होते हैं वो अपनी एक ओपनिंग बनाते हैं प्रे के पेलिसल के ऊपर। पेलिसल जो उनकी बॉडी है उसके ऊपर वो एक ओपनिंग बनाते हैं। देन वो उसका साइटोप्लाज्म जो है उसको सक कर लेते हैं अपने प्रे का थ्रू टाइनी चैनल, जिनको हम कहते हैं टेंटिकल्स। इस मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, टेंटिक्यूलर माइक्रोट्यूब्यूल्स उनके पास होती हैं इस मैकेनिज्म को, जिसके टेंटिकल्स के थ्रू से वो क्या करते हैं, अपने प्रे के साइटोप्लाज्म को सक कर लेते हैं। इधर आप जो है वो फीडिंग सेक्टोरियन में देख सकते हैं, इस तरह से ये क्या करते हैं अपने प्रे, ये इनका प्रे है और ये प्रीडेटर शिकारी हैं। और इस तरह से ये क्या करते हैं, सिलिएट्स को अपने टेंटिकल्स के थ्रू, जो आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये अपने इन टेंटिकल्स के थ्रू अपने प्रे को पकड़ लेते हैं, शिकार कर लेते हैं और बाद में उसके साइटोप्लाज्म को सक कर लेते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक कंट्रोल एंड रिप्रोडक्शन। सिलिएट्स जो हैं उनके पास दो काइंड के न्यूक्लियाई होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, एक मैक्रो न्यूक्लियाई, एक माइक्रो न्यूक्लियाई। जो हमारे पास मैक्रो न्यूक्लियाई होता है वो लार्ज पोलीपोलाइड मैक्रो न्यूक्लियस होता है और वो डेली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है उनके अंदर। और माइक्रो न्यूक्लियाई जो होता है वो क्या करता है, माइक्रो न्यूक्लियाई जो है वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो माइक्रो होते हैं, छोटे होते हैं। उनका काम जेनेटिक मटीरियल को रिजर्व करके रखना है और वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। सिलिएट जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, किसके थ्रू करते हैं, बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के थ्रू करते हैं। कुछ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बडिंग के थ्रू। बडिंग इनके अंदर सेक्टोरियंस होती है, बडिंग अकर इन सेक्टोरियन। सेक्टोरियन के अंदर जो है वो बडिंग प्रेजेंट होती है। उसका रिजल्ट क्या होता है कि सिलिएटेड जो है वो फॉर्मेशन ऑफ सिलिएटेड फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म अटैच रहते हैं अपने सबस्ट्रेट के साथ और जब तक कि वो एंड फॉर्म ऑफ अडल्ट में चेंज नहीं हो जाते। तो इस तरह से ये आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि ये इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बडिंग के थ्रू भी होती है। और ये अपना जो है मेटाबॉलिक, आपने पढ़ा होगा कॉन्जुगेशन का एक प्रोसेस पढ़ा होगा, कॉन्जुगेशन के थ्रू ये अपना जेनेटिक मटीरियल जो है उसको भी ट्रांसफर्स करते हैं। और इस तरह से इनके अंदर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और ये मल्टीपल कॉपीज जो है वो बना लेते हैं। नेक्स्ट हम जो सेकंड है डिस्कस करेंगे वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉन्जुगेशन के थ्रू होती है। ये इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बडिंग के थ्रू होती है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इनके अंदर कॉन्जुगेशन के थ्रू होती है। कॉन्जुगेशन का आपको पता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट और बाय ब्रिज के थ्रू या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बता दो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर बाइनरी फिशन के थ्रू होती है, यानी 1 से 2 में डिवाइड हो जाना। लेकिन जो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर कॉन्जुगेशन के थ्रू होती है। तो सिलिएट जो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली वो कॉन्जुगेशन के थ्रू करते हैं, उनके पार्टनर को कॉन्जुगेंट्स कहते हैं। बहुत सी स्पीशीज सिलिया की न्यूमेरियस मेटिंग टाइप्स रखती हैं, लेकिन जो मेटिंग टाइप्स जो हैं वो म्यूचुअली कंपैटिबल होनी भी चाहिए, यानी दूसरे उनके पार्टनर के लिए। तो इनके अंदर क्या है, इनिशियल कांटेक्ट जो है वो एक इंडिविजुअल के अंदर रैंडम होता है। पेलिसल जो होते हैं दोनों कॉन्जुगेंट्स के, यानी जो दोनों कॉन्जुगेंट्स हैं, जो पार्टनर हैं उनको हम कॉन्जुगेंट्स बोल रहे हैं, तो उनके पेलिसल जो है वो सेक्रीट करते हैं एक स्टिकी सी सेक्रीशन। और उस सेक्रीशन के थ्रू वो क्या करते हैं, दोनों कॉन्जुगेंट आपस में एडहेजन प्रोड्यूस करते हैं, यानी वो दोनों एक दूसरे के साथ एडहेसिव हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें कि इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर कॉन्जुगेशन से कैसे होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, कॉन्जुगेशन पैरामीशियम के अंदर रैंडम होती है। इनका कांटेक्ट होता है, जब कांटेक्ट होता है दो कॉन्जुगेंट्स का, तो उनके दरमियान फिर मियोसिस टेक प्लेस होती है। म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं वो अपने न्यूक्लियाई को वो क्या करते हैं, म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं और उनके अंदर फिर फर्दर जो है वो डिवीजन होती है और इस तरह से वो अपना जो है जेनेटिक मटीरियल उसको ट्रांसफ़र करते हैं।
नेक्स्ट क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सिलिएट्स का वो फ्यूज़ कर जाता है और फ्यूज़ रहता है वो कुछ सेवरल आवर्स तक। बाद में मैक्रो न्यूक्लियस जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता जेनेटिक एक्सचेंज में और मैक्रो न्यूक्लियस ब्रेकअप कर जाता है और वो फॉर्म करता है 2 माइक्रो न्यूक्लियाई डॉटर सिलिएट्स के अंदर। इसी तरह से म्योसिस जो है वो टेक प्लेस होती है 2 कॉन्जुगेंट्स के दरमियान में और 4 हैप्लाइड प्रो न्यूक्लियाई जो है वो बनते हैं। 3 प्रो न्यूक्लियाई जो है ईच कॉन्जुगेंट्स के वो डिजेनरेट कर जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और जो रिमेनिंग प्रो न्यूक्लियाई होते हैं वो डिवाइड करते रहते हैं माइटोसिस के थ्रू। तो इसी तरह से ये कॉन्जुगेंट जो है उनके पास अब 2 जो है वो प्रो न्यूक्लियाई बन जाते हैं और इसी तरह से दोनों कॉन्जुगेंट्स के पास 2-2 हमारे पास प्रो न्यूक्लियाई आ जाते हैं। कॉन्जुगेंट्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं अपने प्रो न्यूक्लियाई को म्यूचुअली, वो जो है करते हैं एक्सचेंज करते हैं और प्रो न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो जाते हैं दोनों कॉन्जुगेंट्स के दरमियान, यानी कि उनके जो प्रो न्यूक्लियाई हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर जाते हैं। इसी तरह से कॉन्जुगेंट्स सेपरेट हो जाते हैं ईच अदर और अब वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास बन गए एक्स कॉन्जुगेंट्स। इसी तरह से एक्स कॉन्जुगेंट जो है उनके अंदर सीरीज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन होती रहती है। 8 डॉटर सेल जो है 8 डॉटर न्यूक्लियाई हर एक्स कॉन्जुगेंट के अंदर बनता है और 2 जो है वो डिजेनरेट कर जाते हैं। 4 जो रिमेनिंग हमारे पास 6 न्यूक्लियाई बचते हैं वो बिकम हो जाते हैं मैक्रो न्यूक्लियाई, वो मैक्रो न्यूक्लियाई बनाते हैं और जो हर एक जो हमारे पास एक्स कॉन्जुगेंट है वो डिवाइड करता है इस स्टेज के ऊपर और अब हम उसको क्या कहते हैं, डॉटर पैरामेशियम। और डॉटर पैरामेशियम के पास 2 मैक्रो न्यूक्लियाई और 1 माइक्रो न्यूक्लियस उसके पास होता है। इसी तरह से जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो अगेन डिवाइड करता रहता है और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हमारे पास अकर होती रहती है, यानी उनका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता है और 4 पैरामेशिया जो है वो बनते हैं हर एक्स कॉन्जुगेंट से। ये हमारे पास था कि वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं, कॉन्जुगेंट्स के कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के थ्रू करते हैं। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लास्ट हमारे पास है सिम्बियोटिक सिलिएट्स। कौन से होते हैं, मोस्ट सिलिएट जो है वो फ्री लिविंग होते हैं लेकिन कुछ कमेंसलिस्टिक भी होते हैं बाय नेचर और कुछ म्यूचुअलिस्टिक होते हैं और कुछ पैरासिटिक होते हैं। बलेंटिडियम कोलाई ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पैरासिटिक सिलिएट है। ये लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, ह्यूमन की, पिग्स की और अदर मैमल्स की। सम टाइम ये सिलरी फीडर होता है और सम टाइम ये प्रोड्यूस करता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो कि क्या करते हैं, होस्ट की एपिथेलियम को डाइजेस्ट करता रहता है और एक काज करता है एक फ्लास्क शेप्ड अल्सर जिसको कहते हैं बी कोलाई फॉर्म सिस्ट, यानी ब्लांटीडियम कोलाई जो है, बी कोलाई भी इसको कहते हैं, ये सिस्ट बना देता है। ये सिस्ट जो है वो पास करती है एक होस्ट से दूसरे होस्ट में थ्रो फीसिस के थ्रू। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट करती है वर्ल्ड वाइड। मोस्ट कॉमन है ये फिलीपींस के अंदर और लार्ज मेंबर ऑफ इस डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सिलिएट्स जो हैं वो इनहेबिट होते हैं रिमन ऑफ मैनी अंगुलेट्स, यानी जो हूफ्ड एनिमल्स होते हैं, अंगुलेट्स हम कहते हैं हूफ्ड एनिमल, जिनके हूफ्ड हम बोलते हैं जिनके खुर होते हैं, जैसे कि हॉर्स के, गोट के, काऊ के, बफलो के। इस तरह से ये सिलिएट्स जो हैं ये हेल्प करते हैं उनके डाइजेशन जो प्रोसेस है उनका होस्ट का, उसको जो है वो मेंटेन भी करते हैं और उसके डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प आउट भी करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का टॉपिक था जो हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था एनिमल लाइक प्रोटिस्ट यानी कि प्रोटोजोआ। तो उसमें हमने डिफरेंट फाइला को जो है वो डिटेल से स्टडी किया। मेरे प्रीवियस जो फाइला हैं उनकी डिटेल वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है और ये हमारा आज का लास्ट फाइला था, फाइलम सीलियोफोरा। आपको आज के मेरे इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो मैंने जैसा कि अपने लेक्चर के स्टार्ट में बताया, डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।